Nazia Haroon has come a long way from a shy, timid, careless girl to a thoughtful, skilled, self-reliant and confident young person. जब राइट टू प्ले नहीं था मैं बोलती भी नहीं थी, बस आता तो सब कुछ था लेकिन बोल नहीं पाती थी। लेकिन राइट टू प्ले की लीडर बनने के बाद मुझ में इतना चेंज आया कि मुझे बज़्म अदब का सेक्रेटरी बनाया गया है और मुझे जून लीडर नेटवर्क पेज का प्रेसिडेंट भी बनाया है। She is our future, the change maker, and our hope for a better tomorrow. Right to Play provided her opportunities for leadership development through participation in structured play activities and ensured that she relished her right to a safe, welcoming space where she flourished, learned, and recognized her full potential, and transformed herself into a leader to keep the circle running. Right to Play engages more than 1 million children on a regular basis in structured play and sports activities for building essential life skills in 20 countries across the globe. The structured play-based activities equipped with tangible learning outcomes develop children's cognitive, physical, social, and emotional life skills, helping holistic development of children. Specifically designed age-appropriate resources are used for these activities. बेसिकली स्पोर्ट्स और प्ले का जो मकसद है वो ये है कि हम बच्चों में लाइफ स्किल्स जो है वो पैदा करते हैं, कि वो जो लाइफ स्किल्स है उनकी डेवलप हों थ्रू स्पोर्ट्स एंड प्ले। इसके लिए हम बच्चों को आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं और ये रिसर्च से साबित हो चुकी है ये बात कि जितना बच्चे प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, खेल से सीखते हैं, उतना किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। वो होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट है जो हम बच्चों के 5 एरियाज़ पे काम कर रहे हैं। एक जो है उनके मेंटली है, फिज़िकली है और उनके जो स्पिरिट पे काम करे, पीस पे काम करे और उनके हेल्थ पे। ये 5 एरियाज़ है। इसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स हैं। ओपनिंग जो डिस्कशन होती है उसके बाद वो गेम का नाम जो बताते हैं, वो मकसद बताते हैं, उसके बाद वार्म अप होता है बच्चों के साथ। तो उसके बाद जब वार्म अप हो जाता है उसके बाद फिर वो गेम एक्टिविटी जो होती है वो खेलते हैं। एक्टिविटी के बाद फिर वो कूल डाउन होता है। जब कूल डाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद क्लोजिंग डिस्कशन होती है, RCA। रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, अप्लाई, जिसमें हम पूरे एक्टिविटी का निचोड़ निकालते हैं। उसमें एक्टिविटी के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों से, क्या बच्चों ने एक्टिविटी के दौरान क्या चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की, क्या उन्होंने सीखी। वही डिमॉन्स्ट्रेशन, वही स्किल जो बच्चों ने इस एक्टिविटी में सीखी, उसको हम कनेक्ट करते हैं बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। कि बच्चे अगर माजी में इसी तरीके से इसी सूरत हाल से दो चार थे तो बच्चे उस टाइम क्या करते थे इस महारत को सीखने से पहले। थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है बच्चों का, वो अप्लाई का होता है, जिसमें हम बच्चों से स्ट्रेटजीज़ लेते हैं कि बच्चे आइंदा अगर इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार हों तो बच्चे क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। उन बच्चों की नीड को देखा जाता है कि बच्चे आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर वो साफ़ होके नहीं आते हैं तो उनको ग्रीन हेल्थ वॉल से एक्टिविटीज़ करवानी है। अगर वो कोई टीचर कह देती है कि ये सबक पढ़ के नहीं आते, टेस्ट में मार्क्स कम हैं इनके, तो रेड माइंड वॉल से उनको ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लेते, प्लानिंग कर लेते हैं जिससे वो तवज्जो भी दें, टीचर की बात भी सुने और पढ़ के भी आएँ। और इसके अलावा आपस में वो अगर ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते, तो उनको ब्लू पीस बॉल से ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे वो सीखते हैं। एक तो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है जो एक्टिविटीज़ में होती हैं वो, और फिर इसके साथ जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, जो के बाद क्लास में बच्चे जाते हैं वो हमसे शेयर करते हैं बच्चों की नीड्स को। तो हम रवैयों में तब्दीली की बात करते हैं तो वो वन टाइम जो है वो एक्टिविटी के साथ जो है वो कभी भी जो है वो नहीं हो सकती। तो ये रेपिटेशन होती हैं हमारी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के साथ उनकी नीड्स के मुताबिक।
is learning for life, inculcating positive behaviour change both in students, coaches and teachers, positively influencing communities and societies. गेम जो है उस बच्चे में एतमाद पैदा करता है कि भाई मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि दूसरे बच्चों के साथ उसका एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। जितनी पेरेंट्स से जो रिस्पांस मिला है फीडबैक है वो यही कहते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और हर एक काम सलीके से करते हैं, बात मानते हैं। तो मतलब है कि ये सब इन गेम्स की वजह से। सर वहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, 7 किलोमीटर के फासले पर, और लड़कियों का तो कंसेप्ट ही नहीं कि उन्हें स्कूल भेजें। बनी से जो कि 15,000 नफूस पर मुश्तमिल गांव है, लेकिन वहाँ से कोई गर्ल्स मिडिल, वहाँ पे कोई गर्ल्स मिडिल या प्राइमरी स्कूल नहीं था। फिर भी वहाँ से अब 17 लड़कियाँ बालाकोट स्कूल में आ रही हैं, और वो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को बोला था और अब्बू ने आगे उनके वालिदैन को बोला, तो माशाल्लाह अब आ रही हैं। कुछ शहर में 6, 7, 9 से फर्स्ट तक सब आ रही हैं। These activities promote inclusion of girls and children with special needs. Structured play helps children in breaking barriers and inhibitions to accept and appreciate the diversity around them. बच्चे जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले वो कुछ लड़कियां जो थी जब मैं शुरू में, तो कहती थी नहीं हम नहीं खेलते, हमें शर्म आती है, हम भाग दौड़ वाली गेम नहीं करते। अब जैसे ही मैं कहती हूँ क्लास आ जाओ आपकी बारी है गेम की, तो सबसे पहले वो लड़कियां पहुंची होती हैं ग्राउंड में। तो कॉन्फिडेंट लेवल उनका, फिर टीचर्स उनके बहुत वो हो गई हैं कि काफ़ी एक्टिव हो गए हैं क्लास में, अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू हो गई हैं। Children are active learners, not passive recipients of information, questioning ideas rather than submissively accepting them. अब तो ये हाल है सर कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर देने पड़ते हैं। ये फितरत के ऐन मुताबिक है कि बच्चों को आप प्ले बेस्ड मेथड के हवाले से पढ़ाएं, और जब वो प्ले के थ्रू अपने पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए चीज़ों को सीखते हैं, तो ये उनकी फितरत के मुताबिक होती है और उसमें उनकी जो लर्निंग है उसमें परमानेंसी आती है। प्ले बेस्ड मेथडोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और हर क्लास रूम के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये हो सकता है। और अगर टीचर को थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी जाए और उसके पास ये स्किल मौजूद हो, तो ये हम अपने ऑब्जेक्टिव बड़े शॉर्ट टाइम में अचीव कर सकते हैं। As children continue to play, their mind, body and spirit engage. Their thinking, feelings and emotions, state of well-being, relationships and their physical self develops. Their awareness, perception, concentration, literacy, numeracy, understanding, knowledge, strength, flexibility and coordination increases. Their self-esteem, hope, humour, coping skills, health and hygiene improves. Also their diet and sleep, guiding them to communicate, cooperate, lead and trust. This safeguards them from the dangers of drugs and infectious diseases. मैं खुश हुई इस बात पर कि मुझ में ये चेंज आई कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। गलत काम नहीं करने, लोगों को मना करना है, गलत बातें नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, जो लड़ाई झगड़े करेंगे उसको मना करना है और गालियों से भी मना करना है। अब मैं स्टेज पे आ सकता हूँ इंशाल्लाह। झिझक में मैंने एजिटेशन नहीं है। चेंज ये है कि पहले बस ये बात है कि मैं पहले किसी ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकती थी, और इसने मुझे बोल्ड बना दिया और एक्टिव बना दिया। सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्टिवनेस है ना, जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, तो वो मुझ में पहले नहीं थी, अभी आई है। तो इसके लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो है मैं इतनी हद तक पहुंच गई हूँ कि मैं आपके सामने बात कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट। It is a win-win game and there are no losers as they throw and duck, jump and kick, build pyramids. They grow individually and collectively they win. Their school wins, their community and their country wins, and our world wins.